और ये सवाल करते हुए मेरा अपना कलेजा माजूरों को फट जो रहा है है। ना, कहीं पे कोई जगह नहीं है माशरे में। माजूरों को हुट या हुडमो कहते हैं, उनका कोई नाम नहीं रखते। मैं जब दुकान खोल रहा था तो मेरे पास मशीन भी नहीं थे, मेरे पास कंची भी नहीं थे, इस्त्री भी नहीं थे। अच्छा, अगर मैं चाहूँ ये मशीन में आपसे उठा लूँ? नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा, कभी प्यार हुआ आपको किसी से? नहीं, प्यार बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं हुआ, शादी की बात हुआ है। बहुत दिलचस्प कहानी है। अगर इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं हो सकता। जी, स्कर्दू टीवी के नाजरीन को मोहम्मद अली अंजुम का सलाम अर्ज़ है। कुछ लोग अपनी दुनिया आप बनाते हैं और बहुत सारे लोग सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी करने की अहलियत नहीं रखते। आज जिस नौजवान से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो बुनियादी तौर पर इनका शुमार खुसूसी अफराद में होता है और आप माजूर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को कभी कमज़ोरी नहीं समझा, बल्कि एक रोल मॉडल के तौर पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़, अपनी पेशेवराना ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो टेलरिंग से किया। इस वक्त स्कर्दू के मशहूर टेलर्स में इनका शुमार होता है। इनकी शॉप क्लेफ्टन पुल स्कर्दू में है। ज़हीर से हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। ज़हीर बहुत ही बाहिम्मत इंसान है और इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हम जैसे निकम्मों की हिम्मत हमेशा ये बढ़ाते रहे हैं और हम जैसे लोगों को ये समझाते रहे हैं कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो माजूरी या कमज़ोरी कोई माने नहीं रखती। ज़हीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे बताइए, जो आप माजूर हैं, माजूरी पैदाइशी तौर पर आप माजूर थे या बाद में किसी हादसे का आप शिकार हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहम्मद अली भाई, आपने हमें मौका दिया। मैं पैदाइश के 1 साल बाद पोलियो का शिकार हुआ। अभी तकरीबन 30-32 साल से मैं माजूर हूँ। 1 साल में ही पोलियो का शिकार हुआ था। अच्छा, पैदाइश के 1 साल बाद आप पोलियो का शिकार हुए। यकीनन जो माजूरी की ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हुआ करती है। सबसे पहले तो आपके अपने घर वाले जो है ना इस माजूरी पर काफ़ी परेशान होते हैं। माशरती रवैया भी माजूरों के हवाले से इतना अच्छा नहीं है। तो जब आप छोटे थे तो आपको अपनी माजूरी पर कभी आपने फ़ील किया कि मैं माजूर हूँ, बाकी लोगों से मुख्तलिफ हूँ? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। माशरे में माजूरों के लिए कोई जगह नहीं है। वालिदैन का किरदार होना चाहिए। मेरे खुसूसन मेरे वालिद साहब का बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा है। इस वालिद साहब की मेहनत की वजह से आज मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल माजूरी महसूस नहीं करता। मैं एक हुनरमंद नौजवान है, आप सब जानते हैं। मैंने कभी जो है ना माजूरी महसूस नहीं किया। माशरे के रवैयों की वजह से कभी कभार ऐसे भी वक्त आते हैं, उस वक़्त महसूस होते हैं। स्कूल लाइफ के बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि माजूर अफराद के लिए स्कूल्स एक्सेसिबल है नहीं। उस ज़माने में जब आप छोटे थे, 30-32 साल आपकी उम्र हो गई माशाल्लाह से, 30-32 साल पहले की अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेसिबल तो थे नहीं। और दूसरा, आम तौर पर जो आपके हम असर लोग थे, आपके हम उम्र बच्चे थे, उनका रवैया आपके साथ कैसा था और आपकी जो पढ़ाई रही वो कितनी मुतासिर रही और किन मुश्किलों में आपने पढ़ा? मोहम्मद अली भाई, पढ़ाई तो उस वक़्त बिल्कुल माजूरों के लिए अवेलेबल ही नहीं थे। मेरे अम्मी ने थोड़ी बहुत आगे पीछे जो पढ़े लिखे, अब जैसे पढ़े लिखे अब अफराद थे हमसाए में, उनके पास गोद में उठा के ले जाते थे। थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला, हमें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। इस बात का दुख है कि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला? बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। अभी भी मैं बहुत अफसोस है, मुझे इंतहाई अफसोस है। अभी आप एक रोल मॉडल हैं, आप पूरी फैमिली को अभी सपोर्ट करते हैं। फैमिली पर आप बोझ नहीं हैं, बल्कि फैमिली जो है इस वक्त आप पर रिलाई करती है। हुनर सीखने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मोहम्मद अली भाई। मेरी वजह से, अल्लाह की फजल करम से, मेरा भाई भी अभी हुनरमंद बन गया है। एक भाई अल्लाह की फजल करम से मेरा MBBS कर रहा है माशाल्लाह। मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, एक भाई उस पर पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अल्लाह की फजल से इस साल मैं अपने बेटे को भी स्कूल में दाखिला दिला रहा हूँ। अभी मारिश में बहुत खुशी महसूस होते हैं। मैं भाइयों का, बहनों का, बूढ़े वालिदैन का सहारा बन रहा हूँ माजूर होने के बावजूद।
मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, इसलिए मैं आज अल्लाह की फजल से कामयाब कारोबार कर रहा हूँ। माजूर होने के बावजूद पूरी फैमिली का बोझ उन्होंने उठा रखा है और इनके एक भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी हुनर सीखी है, अपने भाई को यहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हैं और दोनों भाई मिलकर इस वक्त घर का निज़ाम चलाते हैं और इनका मेयार ज़िंदगी बहुत बेहतर है। वो कहते हैं मेहनत में अज़मत है, आपने मेहनत की तो अज़मत अब इनका मुकद्दर बन चुकी है। इनके एक भाई MBBS कर रहे हैं और उस भाई को भी ये सपोर्ट करते हैं। कितना कमा लेते हैं? महीने का मेरे तकरीबन 18 से 20 हज़ार आमदनी होते हैं। नॉर्मल वक्तों में मेरा 12-13 हज़ार 14 हज़ार भी होते हैं। ईद के दिनों में मेरे तकरीबन 35 से 40 हज़ार भी बनते हैं माशाल्लाह। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा, यहाँ पर अगर दिखा सकें हमारे कैमरामैन, तो कुछ और माजूर अफराद भी हैं जो हुनर सीखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं समझते। उनके लिए भी ज़हीर साहब ने यहाँ पर जगह बना रखी है और उन्हें सिखाते भी हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले इनकी शॉप में दाखिल हुए तो यहाँ पर कोई और माजूर फ़र्द जो है बैठकर कपड़े सी रहा था। आप मुख्तलिफ़ माजूर अफराद को मोटिवेट भी करते हैं, उन्हें सिखाते भी हैं? बिल्कुल सर, मैं अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में आर्मी के थ्रू ही तकरीबन कोई 40 अफराद को दर्जी का काम सिखा रहा हूँ। उसमें कोई 12 नफ़र माजूर अफराद भी शामिल हैं आर्मी के थ्रू। उधर अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में ही क्लास चला रहा हूँ 2 महीने से। सही। उधर माजूरों को भी काम सिखा रहा हूँ मैं, ये दर्जे का काम। अगर हम बल्तिस्तान की बात करते हैं ज़हीर भाई, तो माजूरी का रेशो क्या है और क्या माजूर अफराद को उनके हकूक़ मिल रहे हैं? क्या माशरा माजूर अफराद को एक्सेप्ट कर रहा है? क्या माशरा माजूर अफराद को वो जायज़ हक़ दे रहा है जो उनका हक़ है? इंतहाई अफसोस का मकाम है मोहम्मद अली भाई। माजूर अफराद को इनका हक़ मिलना तो दूर, वो उनका हक़ देने का भी नहीं सोचते हैं। हुकूमत वक़्त से मेरा ख़ुसूसी मुतालिबा है कि माजूरों का हुकूक दिया जाए। उनको मुख्तलिफ़ महकमों में नौकरियां आते हैं, लेकिन माजूर कोटे को हम जब तक नहीं लड़ते हैं वो इंश्योर नहीं करते हैं। अभी हाल ही में अभी पुलिस में भी आया है, महकमे पुलिस में भी उधर भी माजूरों का कोटा इंश्योर नहीं किया है। फिर पावर में भी आया था, उधर भी माजूरों का कोटा इंश्योर नहीं किया है। हुकूक देना तो दूर की बात है, ये लोग सोचते भी नहीं हैं माजूरों का। मेरा ख़ुसूसी मुतालबा है हुकूमत वक़्त से हम माजूरों का हुकूक दिया जाए। और ये सवाल करते हुए मेरा अपना कलेजा फट रहा है, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ रवैये ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाते हैं माजूर अफराद को ख़ास तौर पर। क्योंकि आपने ख़ुद माजूरी की ज़िंदगी बसर की है, आपका बचपन माजूरी में गुजरा है। कौन से ऐसे माशरती रवैये थे जिस पर आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे? माशरे में, हमारे माशरे में माजूरों को हर किस्म के चीज़ में नज़रअंदाज होते हैं मोहम्मद अली भाई। जैसे कि हम मिसाल के तौर पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो माजूरों का एक्सेस नहीं है। अच्छा, मजलिस जाना है तो एक्सेस नहीं है। दफ्तर में जाए, स्कूल जाए, ख़ास तौर पे स्कूलों में एक्सेस ज़रूरी है। माजूरों को जो है ना, कहीं पे कोई जगह नहीं है माशरे में। आप जैसे 1-2 अभी पढ़े लिखे अच्छा हमदर्द जवान आए हैं, थोड़ा बहुत माशरे में हम लोगों ने भी कोशिश करके थोड़ा मकाम बनाया है। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और माजूरों की वालिदैन को भी चाहिए कि अपने माजूर बच्चे को घर में छुपा के रखने की बजाय माशरे में ला के दूसरे लोगों के साथ महफिलों में बैठा के उनका जो है ना जहन साजी करे। अलमिया ये है ज़हीर भाई कि अक्सर माजूर अफराद के नाम ही नहीं होते हैं। मैं मुख्तलिफ़ इलाकों में विज़िट करने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ है, अगर हम उसका नाम पूछते हैं तो या तो उसे वोट कहा जाता है या उसे वोटमो कहा जाता है। इस अलमिया के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अफसोस का मकाम है मोहम्मद अली भाई। मैं भी तकरीबन गिलबस्तान की तमाम ज़िलों में गया है, हर जगह पे यही हालत है। माजूरों को वोट या वोटमो कहते हैं, उनका कोई नाम नहीं रखते हैं। पिछले साल हम लोग शिगर गए थे, इधर की इमाम जुमा से भी हमने गुजारिश की है इस हवाले से आप खुसूसी जो है ना जुमे के खुतबे में हर इस हवाले से आप 5 मिनट हमेशा इस पर बात करें। या वोट या वोटमो रखते हैं, इनका नाम ही नहीं रखते। कई लोगों को मोहम्मद अली भाई हमने ख़ुद अपने आँखों से देखा है, बांध के रखते हैं जैसे बैल बकरी है समझते हैं, उनको इंसान नहीं समझते। जबकि अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो सब बराबर है, उनका भी हुकूक है। बल्कि नॉर्मल बच्चे से माजूर बच्चे की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके 2 अहम साथियों की अगर हम बात करें जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, एक आपकी मशीन है,
जो आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन ख़रीद रखी है और इसको चलाते भी बहुत खूबसूरत है। दूसरी जो चीज़ है वो आपकी मोटर बाइक है जी। इन दोनों चीज़ों का हुसूल बताइए, कैसे इन्हें ख़रीदा और इनसे कितना प्यार है? मोहम्मद अली भाई, बहुत दिलचस्प कहानी है। मैं जब दुकान खोल रहा था तो मेरे पास मशीन भी नहीं थे, मेरे पास कंची भी नहीं थे, इस्त्री भी नहीं थे। अच्छा। मशीन मैंने किसी अपने रिश्तेदार से लेके आ गया, उधार उधार में नहीं, चलाने के लिए लेके आ गया। 2-3 महीने के लिए ठीक। वो चला के मैंने मजदूरी करके मशीन ख़रीदा। इस्त्री मैंने अपने किसी और अजीज़ से लेके आया था। मैंने सारे अभी जो दुकान में सारे सामान है मैं अपने मेहनत से लेके आया हूँ। मोटर भी मैंने अपने मेहनत से ख़रीदा है। पहले जब मैं दुकान खोल रहा था उस वक़्त मेरे पास मोटर नहीं था, शायद आपको भी याद है। मेरे पास ट्राई साइकिल था। तो मैं यार दोस्तों की, अच्छा वालिद साहब की ज़्यादा मेहनत है, वो धक्का देते हुए लेके आता था। अच्छा, शाम को ले जाने के लिए वो आते थे। ये बहुत लंबी कहानी है। सही। इन दोनों से प्यार कितना है ये आपने बताया नहीं। बहुत अजीज है। अगर मैं चाहूँ ये मशीन में आपसे उठा लूँ? नहीं हो सकते। नहीं हो सही। और मोटर बाइक भी आपकी बहुत खूबसूरत है। हम भी आपके साथ कभी कभार घूमा करते हैं इस मोटर बाइक पे, और आपने बताया ये भी आपने अपनी मेहनत से ख़रीदा है। ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो और उसकी तगदों में आप लगे हुए? मैं सरकारी नौकरी की ख्वाहिश में हूँ, उस पर तगदों में लगा हुआ है। अभी तक हुसूल नहीं हुआ है। हुकूमत करते वक़्त से मेरी गुजारिश है, सिर्फ मेरा नहीं, मज़दूरों को जो है ना कोटे पे अमल दरामद हो, 3% जो कोटा है उस पर अमल दरामद हुआ तो मुझ समेत बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल सकते हैं। सही। अच्छा, कभी प्यार हुआ आपको किसी से? नहीं, प्यार बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं हुआ, शादी की बात हुआ है। शादी के बाद प्यार हुआ है, और ये अच्छी बात है। कोई ख्वाहिश का आपने इजहार नहीं किया। एक तो नौकरी, चले सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, लेकिन नौकरी से ज़्यादा आप इस वक्त यहाँ पर बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं। 30 से 40 हज़ार आप माहाना भी कमाते हैं। सरकारी नौकरी में जाओ तो आप बॉन्ड हो जाएंगे। मोहम्मद अली भाई, ये है ना, इंसान हमेशा जवान और ताज़ा नहीं रह सकते हैं। बूढ़ा भी होते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, तो काम नहीं कर सकते। उस वक़्त के लिए माजूर बंदा है, परेशानी है, इसलिए जो है ना मैं नौकरी के पीछे लगा हुआ है। सही। इनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि घर में ज़हीर साहब कैसे हैं, सख्त मिजाज के हैं या नरम मिजाज के हैं। आप मुझे बताइए, घर में ज़हीर कैसे हैं? और ज़हीर की खिदमत बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए, बीइंग अ ब्रदर। आप अपने भाई के लिए क्या जज्बात रखते हैं? जी, बिल्कुल, मैं अपने भाई के लिए बहुत अच्छे जज्बात रखता हूँ। भाई बहुत मज़ाहिया है घर में भी। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा जी। लतीफ़े सुनाते हैं? लतीफ़े सुनाते हैं। भाई की ज़िंदगी कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद रहता हो, जो उन्होंने कोई आपके साथ प्रैंक किया हो, कोई मजाक किया हो? भाई पहली दफ़ा जब बाइक लाया था बाइक के लिए, फिर उस वक्त गिरा था दोनों एक साथ। उस वक्त सर, आपने मूसा साहब आपके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी लतीफ़े सुनाते हैं, और यूसुफ शाह साहब भी बड़े शगुफ्ता मिजाज के इंसान हैं, नमकीन मिजाज के इंसान हैं, और आपके बारे में भी इंकशाफ हुआ कि आप भी मजाक अच्छा कर लेते हैं। कोई लतीफ़ा सुनाना चाहेंगे? नहीं, अभी फ़िलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो सही जनाब, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई। हमारे बल्तिस्तान का फ़ख्र कहूँगा, बल्तिस्तान का मुस्बित चेहरा कहूँगा, रोशन चेहरा कहूँगा ज़हीर साहब से। और ज़हीर साहब ख़ुद माजूर हैं, लेकिन पूरे माजूर माशरे को ये पैगाम दे रहे हैं कि जिस्मानी तौर पर माजूर होना माजूरी हरगिज़ नहीं होती। आपकी माजूरी जो है वो असल ज़हनी माजूरी होती है कि आपके पास सब कुछ होता है, आपका जिस्म 6 फुट का जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा होता है, लेकिन आप टीवी के सामने बैठकर दुनिया जहां पर तबसरा कर रहे होते हैं, लेकिन आपके घर के अफराद जो है रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको घर से बाहर निकलना है। मेहनत करने वाला ही अज़मत पाता है। ज़हीर ने इस मशीन से, जो मशीन भी किसी अजीज़ से इन्होंने ली थी, भाड़े पर ली थी, आज उसी एक मशीन के सहारे इन्होंने अपनी एक दुकान सजा ली है, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने एक भाई को MBBS करवा रहे हैं, और माशाल्लाह से चंद माह बाद अपने बेटे को भी स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं। तो इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। एक पैगाम मैं चाहूँगा जाते जाते दोस्तों के नाम आप दे दें, फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मेरा खुसूसी पैगाम ये है दोस्तों से, माजूर है कि हौसला ख़त्म करके ना हारें, ख़त्म करके घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। आप माशरे में निकले, कोशिश करें, इंशाल्लाह अच्छे लोग भी मिलेंगे आप लोगों को।
आप कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगा। इंसान हिम्मत करे तो क्या चीज़ मुमकिन नहीं है। इसी बात के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अगर इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं हो सकता। प्रोग्राम के मैनेजिंग डायरेक्टर ज़ीशान मेहदी, मोहम्मद अली अंजुम और स्कर्दू टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपके पास भी अगर कोई मुनफरिद शख्सियत है, मुनफरिद कहानी है, तो स्कर्दू टीवी को इनबॉक्स ज़रूर कर दीजिए। स्कर्दू टीवी का अमला, स्कर्दू टीवी का स्टाफ आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।